आत्म प्रदेशों पे लगे हुए पाप पंख का प्रक्षालन करने वाला है। वह नाद पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। सिद्धिव्यः विसटिकन्दुट्ट दलाडुयारं सुलोएडं चंद समाणतुण्डं गुडजियं चम्पपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं पडमामिणीचं तं गोम। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 शुभानंद जी महाराज जी की जय, मुनि संघ की जय। हो सही है भैया, थोड़ा संकेत कर देंगे। प्रतिदिन बोलना अच्छा नहीं लगता, समझ गए होंगे आप। हाँ, बीच बीच में अंधेरा हो जाता है, अब ना हो। जिनेंद्र देवी के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी धर्मानुरागी पुण्य आत्मा महान भाव, संसार का अधिकतम प्राणी चाहता है मैं पुरुषार्थ तो अल्प करूं, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाए। और कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, लेकिन उपलब्धि सारी चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी महान भाव हैं जो पुरुषार्थ तो अल्प करते हैं, लेकिन उनको मिल ज़्यादा जाता है। ऐसा क्यों? अल्प परिश्रम से कमाया हुआ धन, जीवन में ध्यान रखना, जो कम मेहनत करने पर तुम्हें ज़्यादा धन उपलब्ध हो रहा है तो समझ लो वो कम समय में पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपने पानी से किसी दीवार पे नाम लिखा, एक हवा का झोंका आया, वो मिट जाएगा। आपने बालू मिट्टी से नाम लिखा मिट्टी में, तो एक पानी की लहर आएगी, कम मिटेगा, दूसरी आएगी तो पूरा साफ हो जाएगा। आपने कलर से पेंट से दीवार पे नाम लिख दिया तो साल में, 2 साल में, 5 साल में मिट जाएगा। लेकिन जिसने छेनी और हथौड़े से पत्थर पे अपना नाम कील दिया है, सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष लग जाते। हजारों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन वो नाम वहीं की वहीं रहता है। ऐसे ही जिसके जीवन में कठिन कठिन परिचय आई, उन्होंने पूरे जीवन पुरुषार्थ किया, उनकी आज बुलंदियां देखो।
और जो सोचते हैं मुझे पहली बार में कामयाबी मिल जाए, उसको कामयाबी मिल तो जाती है लेकिन वो उसे पचा नहीं पाता। कई बच्चे हैं जिन्होंने नीट आदि की परीक्षाएं देते हैं, 5-5 साल हो गई और उसके बाद वो सफल हुए तो उनकी मेहनत लगता है कि महाराज आज मैं अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन कर पा रहा हूँ। और जो एक बार में ही बन जाता है, एक बार में ही अगर तुम्हें ज़्यादा खजाना मिल जाए तो आप उसका मूल्य ना समझ पाओगे। महान बात, जो व्यक्ति रिक्शे वाला प्रतिदिन 1-1 पैसा जोड़ रहा है और उससे कहो तुम 5 लाख खर्च कर लें, उसका कलेजा देखो। वो कहेगा भैया 5 लाख मैंने पूरे जीवन में कभी ना देखे, प्रतिदिन 10, 20, 50 रुपये जोड़ता हूँ और आज जाके मेरे पास वो 5-10 लाख हुए और तुम कह रहे हो कि वो सारे पैसे एक झटके में दे दूँ। मैं ना दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने अल्प परिश्रम नहीं किया, बहुत परिश्रम किया उसे जोड़ने में, पूरा जीवन निकाल दिया। और जिसके एक फ़ोन पे करोड़ों आ रहे हैं और उससे कहो तुम भैया 50 लाख का दान देना है, वो एक झटके में कहेगा ठीक है। उसकी गाड़ी खराब हो गई, कुछ भी हो गया, क्या फ़र्क पड़ना, बोले कोई बात नहीं छोड़ो। क्यों? क्योंकि उसका जैसा परिश्रम है, जैसे धन आ रहा है वैसे धन जा भी रहा है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, जीवन में कभी भी आपके सम्यक पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ धन गलत जगह नहीं लग पाएगा। ये नियम है। इसलिए अपने धन का चेकअप करा लिया करो। आपको बीमारी हो जाती है, ब्लड चेक कराते हो, कहीं शुगर तो नहीं हो गई, विटामिन डी की कमी तो नहीं आ गई, डायबिटीज़ तो नहीं हो गई, टीबी वगैरह तो नहीं, और बहुत सारी बीमारियों के चेकअप कराते हो। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। ऐसे ही अपने धन का चेकअप करा लिया करो। कहीं इसमें चोरी की दीमक तो नहीं लग गई, कहीं बेईमानी का कीड़ा तो नहीं लग गया। और कैसे कराना है? उसे पूजन अर्चन विधान, जिन शासन की प्रभावना करने में, बड़े बड़े आयोजन करने में, मंदिर बनवाने में, प्रतिमा बनवाने में, उनमें चेक कर लो। कुछ लोग होते हैं, अरे महाराज पता नहीं क्या हो गया है आज के महाराजों को, जब देखो जहाँ देखो मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं, प्रतिमा पे प्रतिमा रखवाए जा रहे हैं। इतने सारे मंदिर उनकी तो कर नहीं रहे और नए नए बनवा रहे हैं। देखो महाराज के निमित्त से बना, महाराज ने पुण्य कमा लिया। जिसने बनवाया उसने पुण्य कमा लिया, लेकिन जिसने इतना कह दिया उसने पाप कमा लिया। क्योंकि भाई उसका मेहनत का धन था, खून पसीने की कमाई थी, इसलिए उसका लग गया। हम क्या करें भाई, तेरी बेईमानी की कमाई है, चोरी चपाटी की कमाई है, छल कपट की कमाई है, तू नहीं लगा पा रहा है, तेरे भाव भी ना आएंगे। जिसकी कमाई ऐसी है उसके भाव नहीं आते मन में। हम भी उससे 100 बार कहें भाई कम से कम एक विधान तो करा ले, बोले महाराज देखो मुझ पे नहीं है टाइम, सुबह का फैक्ट्री जाता हूँ, रात में आता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों भाई? महाराज बात रही पैसे की, पैसा इस समय इतना भी नहीं है, मैं जहर खा लूँ। तो भैया सुबह से लेकर रात तक फैक्ट्री में कर रहा है? तो यही बताना चाह रहे हैं, जिसका धन गलत जगह से आया है, गलत तरीके से आया है, वो गलत जगह ही जाता है। उसका धन या तो काले कोट वालों के पास जाएगा, सफ़ेद कोट वालों के पास जाएगा, खाकी वालों के पास जाएगा, इनके पास जाएगा, या फिर उसका धन गिलासों में जाएगा, विलासों में जाएगा, लिवाजों में जाएगा। पंडित जी तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो बीच में? उधर बैठो ना। हाँ महान बाप। इसलिए पूज्य गुरुदेव हमको कई उदाहरण बताते हैं जिसका धन सही नहीं है वो कहाँ पे लगता है। वैदिक परंपरा में एक समय आता है जब वो अपने पितरों को पिंड दान करते हैं।
जिसको बोलते हैं श्राद्ध। अभी आने वाला है 10 लक्षण के बाद ही आता है शायद वो, तो वैदिक परंपरा की बात है। तो एक वैश्या थी, वैश्या जानते हो, जो पाप कार्य करके धन का अर्जन करती है। वो सिर्फ धन से ही प्रेम करती है, किसी पुरुष से नहीं करती। उसके पूरा जीवन का गोल ही एक होता है कि मुझे धन मिले, और निरंतर पाप करती है। उसने खूब धन कमाया, खूब धन कमाया, और एक प्रत्येक प्राणी ये भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। सब जानते हैं कि ये काम गलत है, ये काम सही है, फिर भी कर रहे हैं। कोई चीज़ है 20 रुपए की है, नया व्यक्ति आया, गलती से तुम्हारे मुंह से 20 की जगह 50 निकल गए, वो 50 दे गया। अरे भाई तुम ईमानदारी से कमाओ ना, महाराज ईमानदारी से कमाएंगे तो घर का खर्चा भी ना चले, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने अपना मार्जिन लगाया हुआ है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ होती है? कहाँ पे? मॉल्स। वहाँ पर डे करोड़ों की इनकम होती है, आपकी हज़ारों की होती होगी। वहाँ मोल भाव नहीं करते, उन्होंने स्टिकर लगा दिया ये चीज़ 500 की तो 500 की है, 1 रुपये कम नहीं 1 रुपये ज़्यादा नहीं। उसने अपना मार्जिन लगा दिया, चाहे वो 10 ले रहा है %, चाहे 50% ले रहा है मार्जिन। तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना मत लो। लेकिन होता क्या है सामान्य दुकानों पे, कस्टमर आया, भाई पैंट दे दें, कितने के? 2000 रुपये के। देख ले भाई से लगा ले, अरे भाई कोई बात नहीं, 100 की बात है, चल तू 1800 दे दे। देख ले भाई मुझे जल्दी जाना है, कुछ सही लगाए तो लगा ले, नहीं मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं 1500 ले। देख 1000 का नोट है, देना है दे, नहीं मैं जा। अरे भाई क्या बताओ, इतनी तो मेरे घर में भी नहीं पड़ती, घर में ही 1200 की पड़ रही है, पर ठीक है तू 1000 की ले जा। कोई पागल है कि जो अपने घर से देगा? वो नहीं जानता हैं? अरे भाई सीधा बोलते, देख भाई मेरी दुकान है, इसका किराया भी है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मेरा परिवार भी है, 2 पैसे कमाने के लिए मैं भी बैठा हूँ। 1200 की आई है, 1300 की दे दो, क्यों झूठ बोल के पाप कमा रहे हो? एक मार्जिन रखो। आज चाहे तुम्हारे सामने थोड़ी प्रतिकूलताएं जरूर आएंगी, लेकिन पक्का मानना कल वही तुम्हारी शॉप ब्रांडेड शॉप मानी जाएगी। महान बात। तो वह वैसे आके मन में भी आया, मैंने खूब पाप कमाया है, चलो थोड़ा पुण्य कमा लो, इस पैसे को कहीं लगा देते। तो वह गंगा किनारे गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग साधु महात्मा घूम रहे थे। तो एक व्यक्ति वो राम नाम की चुंदरिया ओढ़ के आके बैठ गया। हाँ, 5 रुद्राक्ष की माला डाली, पीत वस्त्र पहने, हाथ में चिमटा लिया, राम नाम की चुंदरिया डाली, बन गए महात्मा। लेकिन कुछ होते हैं साधु सन्यासी जो सही में होते हैं, जो विरक्त होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं पाखंडी जो खाने पीने के लिए 10-15 दिन के लिए बन जाते हैं। बोले 10-15 दिन का हो गया जुगाड़। वो भी ऐसा ही था। वो आया, उसने देखा रहे एक महात्मा जी बैठे हैं, बोले महात्मा जी चलो हमारे घर, आप वहीं रहना 15 दिन 16 दिन और खूब आपकी सेवा करेंगे हम। बोले चलो। 16 दिन तक खूब पकवान खिलाए, डेली बढ़िया बढ़िया पकवान बना के। आज 16 तिथि पूरी हो गई। अब वो हाथ जोड़ के बोली महात्मा जी मुझे क्षमा करो। बोले क्या हुआ? बोले मैं कोई सती सावित्री नहीं हूँ। बोले क्या हुआ? बोले महात्मा जी मैं एक वैश्या हूँ और मैंने पूरे जीवन पाप कमाया और मैं चाहती थी कि अब मेरा कल्याण हो जाए, मेरे धन का सदुपयोग हो जाए, इसलिए मैंने आज अपने जीवन को सफल बना लिया। बोले अरे तो भूल गई। बोले हम कभी सही जगह से जो धन कमाया है वो गलत जगह नहीं लगता, और जो गलत तरीके से कमाया है धन वो सही जगह कैसे लग जाएगा? बोले मतलब? बोले 16 तिथि पूरी भई, 16 तिथि पूरी भई, खाई खीर और खाण, पौ को धन पौ में गयो तो वैसे हम बाण। पाप का धन था, पाप में चला गया। तू क्या समझती मैं महात्मा हूँ? मैं भी बांड था, 15-16 दिन के लिए अपने जुगाड़ के लिए आया, तू मुझे मिल गई, मैं आ गया खाने और तूने मुझे खिला दिया। तो महान भाव यही कहना चाहते हैं, आपके भाग्य में जो है तुम्हें वही मिलेगा।
अरे जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। क्यों कल के लिए तुम आज के दिन को खो रहे हो हैं? क्यों साल भर के सपने सजा के बैठे हो? अरे तुम्हें आज पेट भर मिल गया, कल अपने आप मिल जाएगा, भाग्य में होगा, और तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम काहे के लिए रो रहे हो? लेकिन व्यक्ति ना चाहते हुए भी आज जो रखा है उसे नहीं खाता, कल की बासा रखा है उसे खाएगा, और आज के ताज़ा को कल के लिए रखेगा। घर में बढ़िया बढ़िया फल आए, आपके पापा लाए, और क्या कहेंगे, बेटा ये फल रख दो फ्रिज में, और जो 2 दिन पुराने रखें उनको निकालो, उनको खाएंगे। अरे भले मानव, उनको छोड़ो, वो तो खराब हो ही गए। अरे जो ताज़ा लाएं उनका आनंद लो, कल की क्यों चिंता कर रहे हो? आज आया है तो कल भी आएगा। महाराज जी सारा दिन यहाँ लगा देंगे तो कल कहाँ से करेंगे? अरे तुमने आज किया है तो कल अपने आप आ जाएगा, चिंता मत करो। तुम 1 2 10 मिलेंगे, तुम 10 2 100 मिलेंगे, और 100 2 1000 मिलेंगे, और 1000 2 लाखों करोड़ों मिलेंगे। ये नियम है। और तुम 1 बचाओ 0 मिलेगा। तुमने 1 बचा के रख लिया, तुम भूखे सो रहे हो, बच्चों को भूखा सुला रहे हो, काहे के लिए? अरे महाराज आज ये पूरा आटा ख़त्म कर देंगे, कल क्या खाएंगे? अरे भले मानव, आज तो खा ले, क्या पता कल को तुझे इससे अच्छा मिल जाए। महान बात। लेकिन व्यक्ति अपने भाग्य पे भरोसा नहीं करता। आपने एक स्टोरी सुनी है? सुनी होगी, नरेंद्र भैया सुनी है स्टोरी बचपन में? कौन सी? लकड़हारे वाले की। एक गरीब लकड़हारा था, वो जंगल में गया लकड़ी काटने, और लकड़ी काट के वो नदी किनारे लेटा हुआ था पेड़ के बगल में। अचानक से उसे झपकी आई, जैसे आपको आ गई थी, और झपकी आई, कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वो रोने लगा बहुत तेज, बोले मेरा एक ही तो साधन था, अब क्या करूं? इतने में एक जंगल का देव आया, उसने देखा ये तो बड़ा गरीब व्यक्ति है, रो रहा है, इसकी मदद करनी चाहिए। उसने नदी में से गया और नदी में से कुल्हाड़ी निकाली, बोले ये भाई ये पकड़ तेरी कुल्हाड़ी और रो मत। बोले तो सोने की है? बोले हाँ। बोले ये तुम्हारी तो है? बोले मेरी सोने की कुल्हाड़ी होती तो मैं यहाँ लकड़ी काटने आता क्या? मेरी नहीं है कुल्हाड़ी। वो दोबारा नदी में गया, चांदी की लाया, बोले ये चांदी की तो होगी। बोले भैया चांदी की होती तो मेरे घर पकवान बन रहे होते, मैं चांदी की कुल्हाड़ी से लकड़ी थोड़ी काटूंगा, ये भी नहीं है मेरी। वो फिर गया और लोहे की लाया, बोले ये है मेरी, इसे दे दो। बोले ये तो लो, साथ में दो। बोले मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे भाग्य पे भरोसा है और मैं सम्यक पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ उतना खा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोले तुम्हें ये तो लेनी पड़ेगी। बोले नहीं ले सकता। बोले ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, ये रखो। ना चाहते हुए भी उसको लेनी पड़ी। वो घर आ गया, उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, आज ऐसे ऐसे हुआ, एक देव ने ऐसे मुझे सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी दी है। बाजू में एक और पड़ोसी रहता था, बड़ी गंदी आदत है महिलाओं की, घर में खुद के में महाभारत चल रही हो लेकिन दूसरे के घर में क्या चल रहा है कान लगा के सुनेंगे। हाँ, अगर जरा सी भी गिलास गिरने की आवाज़ आ जाए, खुद के चूल्हे पे रोटी रखी है, उसको जल्दी छोड़ के उसके गिलास की आवाज़ सुनने जाएंगी, अरे क्या हो गया। हाँ, ये खास बात होती है स्त्रियों में। हम आपकी नहीं कह रहे, हम तो वहाँ की कह रहे हैं जहाँ हम कभी गए नहीं। हमें यहाँ 4 महीने रहना, अभी यहाँ की कह दी गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, महान भाव। तो उसने पूरी बात सुनी। उसने अपने पति से कहा सुनो, कुल्हाड़ी उठाओ, जंगल जाओ। बोले भाग्यवान, तो ये दिमाग सही है, मेरी अच्छी भली फैक्ट्री चल रही है, तो मुझे लकड़ी काटने भेज रहे। बोले मैंने बोल दिया ना, जाना पड़ेगा, अब क्या करें, मजबूरी है। इसलिए कहते हैं हमारे उपाध्याय महाराज बनने में बहुत फ़ायदा है, संयम बहुत फ़ायदा है। तुम गलत फंस गए। हाँ, अब ना आ सकते ना जा सकते, ज़्यादा समय बैठ गए तो फ़ोन आ जाएगा, संयम कहाँ हो, जल्दी आओ, गड़बड़। अब क्या करें, घर में रहना है तो माननी पड़ेगी इनकी। उसने उठाई कुल्हाड़ी, चला गया जंगल।
पूरा समझा दिया, लिखा दिया, पढ़ा दिया पत्नी ने, सुनो ऐसे ऐसे रोना। और वो आए, सोने की कुल्हाड़ी दे, जल्दी से लेके भागा ना, रुकना मत कहीं। बोले ठीक है। अभी तक आपने आधी कहानी सुनी थी, सोने की कुल्हाड़ी मिल जाती है यहाँ तक, लेकिन अभी पूरी कहानी हम सुनाएंगे आपको। और वो जंगल गया, रोने लगा, अपनी कुल्हाड़ी खुद ही अपने हाथों से नदी में डाल दी। जंगल के देव ने अपने अवधि ज्ञान से देख लिया, ये तो बड़ा छलिया है, मुझे छलने आ गई, मतलब इंसान होके देवों से चालाकी, चलो मैं देखता हूँ इसे। वो गया, उसके बाद बोले क्यों रोते हो? बोले अरे मेरे एक ही तो जीविका का साधन था, मेरी कुल्हाड़ी वो नदी में गिर गई। बोले अच्छा, नदी में गिर गई, मैं लाता हूँ। वो गया, वापस लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और ला के देते। बोले ये लो तुम्हारी। बोले ये नहीं है मेरी तो सोने की थी। अच्छा, सोने की कुल्हाड़ी लाया, देने लगा। बोले हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी, लाओ जल्दी से। बोले भले मानव, जब तेरी सोने की कुल्हाड़ी है तो तू जंगल में क्या कर रहा है? अरे मैं सही कहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, मेरे पास ना खुद का मकान, एक टूटी सी झोंपड़ी है, मैं तो बेरोजगार हूँ। बोले तू जो कह रहा है अब तू वही हो जा, जा अब तू अपने घर पहुँच, और ये लोहे की कुल्हाड़ी भी तेरी गई आज से। वो रोते रोते घर आया, देखा मेरा घर कहाँ है, जगह तो यही है। पास में जाके देखा एक झोंपड़ी, उसमें उसकी बीवी बाहर बैठी रो रही थी, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं, एक देव आया, उसने अपनी शक्ति से क्या किया, हमारा पूरा घर ही गायब हो गया, झोंपड़ी रची है। और बोले मी फैक्ट्री, बोले उसमें आग लग गई। बोले भाग्यवान, मैंने तुझसे कहा था मुझे मत भेज, जो अपने भाग्य में हमें वही मिलेगा, लेकिन तूने मुझसे गलत कराया, तो जो था वो भी चला गया। इसलिए जीवन में अपने भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, सम्यक पुरुषार्थ ही हमारा भाग्य बनाता है। कोई कहे जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं, तुम पुरुषार्थ करो और सम्यक करो। सम्यक पुरुषार्थ तुम्हारा फ्यूचर तुम स्वयं डिसाइड करोगे। कभी मत जाना किसी ज्योतिष के पास हाथ दिखाने कि हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, हमारे बच्चे होंगे नहीं होंगे, हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी, हमारी दुकान कैसे चली। कभी मत जाओ किसी के पास। आप पुरुषार्थ करते रहो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आप चाहो तो अच्छा बनाओ, आप चाहो तो बेकार कर लो। महान बाप, जब बालक का जन्म होता है तो माँ के आंचल में दूध पहले ही आ जाता है। जब जिसका जन्म हुआ उससे पहले उसके भोजन पानी की व्यवस्था हो गई, तो तुम्हारे लिए ना हो पाएगी क्या? हैं? जब वो खून दूध में बदल सकता है तुम्हारे पुण्य से, तो क्या तुम्हें सूखी रोटी भी नहीं मिल पाएंगी? इतना भरोसा नहीं है अपने कर्म पे, अपने भाग्य पे इतना भरोसा तो करो कि भाई जिसने जन्म दिया है, इतना उच्च कुल मिला है, तो मुझे रोटी सब्जी ना मिल पाएंगी क्या? मिल जाएंगे। लेकिन व्यक्ति पेट को कम, पेटी को ज़्यादा भरता है, और वो पेटी भरता रहता है, ना पेट भर पाता है ना पेटी भर पाती है, और खुद चला जाता है, दोनों खाली। इसलिए जीवन में सम्यक पुरुषार्थ करो, भाग्य पे विश्वास करो। तुम्हारे भाग्य का एक पैसा भी दुनिया में कोई खा नहीं सकता। पूरी दुनिया में तुम्हारे भाग्य का है, एक पैसा नहीं खा सकता, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी होगा, और अगर तुम्हारे भाग्य का है, वो वहाँ से भाग के तुम्हारे पास आ जाएगा। और तुम्हारे भाग्य का नहीं है ना, 7 तिजोरियों में लॉक करके रख देना, तुम भोग नहीं पाओगे। बैंक के बाद सिक्योरिटी गार्ड होता है बंदूक लेके, उसके भाग्य का नहीं है। बैंक में इतना पैसा है लेकिन वो एक भी भोग नहीं पाता। कैशियर होता है, उसके हाथों में पूरे दिन नोटों की गिट्टी होती है, लेकिन एक भी नोट को खुद ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका नहीं है। रक्षा तो कर लोगे आप, उसका नौकर बन के, पहरेदार बन के उस धन का, लेकिन भोग नहीं पाओगे। और अगर भोगने का प्रयास किया तो डॉक्टर चीरा लगा के वो निकाल लेगा। हाँ, ये नियम है। इसलिए अपने भाग्य पे भरोसा करो, भाग्य में कहीं पे भी वो वहीं से आ जाता है। हमारे आचार्य भगवान विमल सागर महाराज जी इंदौर में थे, उन्होंने विधि ले ली कुआर के महीने में,
क्या विधि ली? कोई आम से पड़गान करेगा तो मैं आ लूँगा। कुआर के महीने में आम आते हैं क्या? नहीं, अब तो मौसमी, अब तो सब मिलता है, लेकिन उस समय की बात है, कुआर के महीने में आम तो मिलेंगे नहीं। उनको उपवास करना था, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा था। बोले महाराज जी ने सोचा चलो ऐसी विधि ले लेते हैं कि मिले ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके भाग्य में होता है ना उसको आ जाता है। उसी समय उनका एक बम्बई का भक्त आया और उसके बैग में आम थे। वो जल्दी जल्दी में कपड़े निकाले, चेंज किए, बोले पड़गान हो रहा है, जल्दी से 2 आम निकाले और पहुंच गया पड़गान में। हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आज जल शुद्ध है। और पड़गान हो गए आम से। और महाराज जी ने उस दिन सिर्फ आम ही लिया और कुछ लिया ही नहीं। आम पैदा कहाँ हुआ पता नहीं कहाँ हुआ, लेकिन वहाँ से कहाँ आया? बम्बई की दुकान पे। वहाँ से सेठ ने लिया और सेठ ट्रेन से आया और भोगा किसने? महाराज ने। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, तुम्हारे भाग्य का दुनिया में कहीं पे भी हो, कभी मत कहना वो मेरे लाखों खा गया, मेरे करोड़ों खा गया, महाराज कुछ करो। कई लोग आते हैं मुझसे परेशान हैं बहुत, बोले आते ही महाराज कुछ करो। मैंने क्या बात है? बोले महाराज वो हमें 50 लाख नहीं दे रहा, हमें 40 लाख नहीं दे रहा, हमें 5 करोड़ है। तो भैया मैं क्या करूं, मैं दिला दूं? हाँ, मेरे पास तो रखे नहीं जो मैं दे दूं, और मैं उससे कहूँगा नहीं दे दे। तो भैया अपने भाग्य पे भरोसा। महाराज जी वो बात तो आपकी सही है, तो फिर गलत क्या है? तो मान लो ना एक बार। तो मानवा हम यही कहना चाहते हैं, पैसा मेहनत से नहीं आता है, सम्यक पुरुषार्थ से आता है और पुण्य से आता है। लक्ष्मी किससे आती है? पूजा करने से आती है या पुण्य से आती है? पूजा करने से नहीं आती हैं? नहीं आती ना पक्का। तो फिर ये दुकान खोलते बत्ती लेके एक एक पैकेट पे ऐसा लगेगा पूरी अगरबत्ती की धूप इसी के अंदर डाल दूँ हैं। एक एक खाने पे अगरबत्ती लगाओगे, धूप बत्ती लगाओगे। एक व्यक्ति था 5 साल तक उसने खूब पूजा की, भोग चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाई, धूप बत्ती जलाई, दीपक जलाए, सब किए, लेकिन लक्ष्मी नहीं आई। उसने कहा क्या करें, अब नौकरी करनी पड़ेगी। वो एक सेठ के पास गया, नौकरी करने लगा सेठ की हवेली में। तो उसने देखा सेठ पान खाता है और जब वो थूकता है तो एक होता है पीकदान, वो चांदी का, क्या चांदी का पीकदान, और उसमें सेठ थूक रहा है। उसने देखा चांदी का पीकदान, उससे आई गुस्सा और एक लात मारी और पीकदान नीचे जाके गिरा। सेठ ने देखा क्या हो गया और बोला लक्ष्मी तुझे सही कहा है, तू वैश्या की तरह चंचल है। मैंने तेरी पूजा की जब तो तू मेरे पास आई नहीं, और ये सेठ तेरे ऊपर थूक रहा है, तू इसके चरणों में पड़ गया। तो सेठ बोला भाई ये लक्ष्मी है, पूजा करने से नहीं आती, ये पुण्य से आती है। जब पुण्य होता है अपनी सत्ता में तो तुम कहीं भी चले जाओ, जंगल में मंगल हो जाता है। अभी कहाँ अंशुल ये बैठे हमारे पास आते हैं, बैठते हैं और एकदम मैसेज आया था है आपको 500 रुपये प्राप्त हुए। हाँ बताओ, ये बैठा है हमारे पास, भैया विनती कर रहा है और 500 रुपये प्राप्त हो गए। और एक मजदूर है बेचारा, सुबह से लेके रात तक फावड़ा चला रहा है, 200 रुपये मिल रहे। हाँ मेहनत वो भी कर रहा है, और एक ये है यहाँ पे पुरुषार्थ, इसका पुण्य तो बैठे बैठे आ रहे। और कोई व्यक्ति है महीने भर दुकान खोल रहा है, उसकी बोनी तक नहीं हो रही, तो कैसे होता है? ये पुण्य से होता है। कभी भी स्वयं को भाग्य विधाता मत बनाओ। कभी ये मत कहो मैं ना होऊंगा तो ये भूखा मर जाएगा। अरे सबका अपना अपना भाग्य होता है, सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता। मैना सुंदरी ने अपने पिता को यही जवाब दे दिया था कि पिताजी जहाँ तुम करोगे शादी मैं वहाँ कर लूँगी, मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वो मिलेगा। बोले अच्छा ज़्यादा कर्म वाली बन रही है, मैं देखता हूँ। और कोड़ी से विवाह करा दिया, लेकिन उसका भाग्य देखो, वो कोड़ी भी कामदेव बन गया। इसलिए अपने भाग्य पे भरोसा करो। एक छोटी सी बात और बता देते। एक व्यक्ति था, वो महात्मा जी की सेवा करता हो, तो महात्मा जी से कहता था, वो भिखारी मतलब पुअर टाइप का था, बहुत लो क्वालिटी का। तो महात्मा जी से कहता महात्मा जी अगर मैं ना हूँ तो मेरे बच्चे बीवी भूखे मर जाएं, मैं पूरे दिन भीख मांगता हूँ तब जाके इनका पेट भरता है। उसके 7-8 बच्चे थे।
पहले ऐसे होते थे 12-12, 15-15, 20-20 बच्चे होते थे। हाँ, पता है क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान था कर्म सिद्धांत का। वो जानते थे ये जीव आया है, ये अपने भाग्य का खा रहा है, मैं नहीं खिला रहा। लेकिन आजकल कर्म सिद्धांत को नहीं जानते, 2 का 1 और 1 भी विदेश में। हाँ, अगर तुम यहाँ बीमार पड़े हो, तुम्हें कोई देखने ना आएगा, तुम्हारी मृत्यु हो गई, बेटा नहीं आएगा, फ़ोन करके बोल देगा जला दो। क्या फ़ायदा है ऐसे? महान बाप तो महात्मा जी ने कहा देखो सब अपने भाग्य का खाते हैं, नहीं तुम किसी को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो बोले एक काम करो, तुम एक विधि सीखो। उसको सांस रोकने की विधि सिखा दी। सांस रोकने की विधि सिखा दी कि 5 मिनट 10 मिनट, अब 1 घंटा तक सीख गया। अब वो घर गया और अचानक से बोला अरे बचाओ बचाओ बचाओ, और एकदम सीने पे हाथ रखा और अपनी सांस रोक के सो गया। सबने देखा अरे तुम मर गया, चलो ले चलो। कुछ बोले अभी रुको, इनके और बच्चे बाहर हैं, उनको बोले क्या करना। पत्नी धीमी आवाज़ में बोली अरे भूख भी लगी है, जाना भी है कमाने, जल्दी ले जाओ इनको। बोले ठीक है। ले गए शमशान में, लकड़ियों के ऊपर रखा तो अब किसी पे माचिस नहीं जलाने के लिए, तो इधर उधर गए। वो चुपचाप लकड़ियों में से निकला और खेतों में होके भाग गया। वो लोग लकड़ी जला के आ गए। अब कुछ दिन बाद वो महात्मा जी के साथ ही रहा। तो महात्मा जी से एक दिन बोला महात्मा जी मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे, मैं एक बार देखा हूँ उनको। बोले अरे क्यों जा रहा है, उनका भाग्य है, तू चिंता मत कर, उनको सब अच्छा हो रहा होगा। नहीं महात्मा जी मेरा एक बार मन है मैं चला जाऊँ। बोले ठीक है, दिन में मत जाना, रात में जाना। बोले ठीक है। कई महीने बीत गए, 5-6 महीने, और वो एक बार रात में गया अपने घर। और पहले क्या होता था, घर होते थे, एक ईंट आती थी है और उनको एक के ऊपर एक लगा दिया जाता है, ऐसे मकान होते हैं। वो अपने घर की छत पे चढ़ा और 2 थप्पी वाली ईंट होती थी वो हटाई और नीचे देखा अरे ये क्या, मेरे बच्चे नए नए कपड़े पहन के खेल रहे और चूल्हा जल रहा है और चूल्हे पे बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे और बर्फ़ी लड्डू कचौरी पूरी वगैरह पकवानों से थाली भरी रखी है और बच्चे खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। वो एकदम से नीचे कूदा। उसकी पत्नी ने देखा ये कौन, उसने चूल्हे में से लकड़ी निकाली और भूत 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 मारो मारो, उसके पीछे पड़ गए। वो जान बचा के भागा और बोला महात्मा जी बच गए आज तो। बोले मैंने मना किया था बेटा मत जा। अब ये बता वो भूखे मर रहे नहीं मर रहे? बोले भूखे, वो तुम पकवान खा रहे, मैंने ज़िंदगी में मुंह में नहीं चखा, और वो लड्डू पेड़ा कचौरी खा रहे। तो बोले बेटा तुम पापी था, उनके भाग्य का था तो वो खा रहे, तू क्या सोचता है तेरी रोटी खा के वो पेट भर रहे? इसलिए जीवन में कभी भी स्वयं को करता धरता मत मानो। सब जीव अपने भाग्य का खाते हैं और अपने भाग्य पे भरोसा करो। जो है आज उसे सही जगह लगा लो तो तुम्हारा भाग्य वो सौभाग्य में बदल जाएगा। तो महान भाग इतना कहते हुए बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अगर बताने लगें तो दिन नहीं सप्ते नहीं महीनों निकल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण ख़त्म ना हो पाएंगे। तो आज बस इतना ही। पहले एक चिट्ठी आती थी, उसमें एक लाइन लिखते थे और लाइन लिखने के बाद 2 अक्षर लिखे थे, लिखा कम समझा जाता। तो आप सब समझदार हो, इतना बताया है, इतने में समझ गए भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है। तो आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की, मुनि शिष्य हेमनंद महाराज की।